दिल्ली में अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और हमलावर फरार हो गए। मामला बाहरी उत्तरी जिले के अलीपुर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि अलीपुर नेहरू एनक्लेव में करण थापा घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक एक बाइक पर कुछ 3 बदमाश आए और उन पर गोलियां बरसाई। जानकारी के मुताबिक करण थापा को पहले ही धमकी मिल चुकी थी, उन्हें होली के बाद गोली मारी जाएगी। ग्वालियर में एक पति को अपनी हत्या का डर सता रहा है। बता दें कि ग्वालियर के जनकपुर इलाके में रहने वाला अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद परेशान है। अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक अपने 3-4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वो घर छोड़कर राहुल बाथम नामक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है कि उसकी पत्नी छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, उसे जान का खतरा है। फतेहपुर जिले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ होकर निजी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मामला जिले के पोजेपुर कोटा जहानाबाद से सामने आया है, जहां पर रहने वाले पीड़ित आशुतोष गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की चौखट पर पहुंचकर न्याय की मांग की है। आशुतोष का आरोप है कि कुछ दिन पहले जयकर सिंह ने उनकी दुकान किराए पर ली, लेकिन उसने दुकान और उसके पीछे के हिस्से पर कब्जा कर लिया। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सिन्हा के हमले पर गुस्साए सपाइयों ने अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रामजी लाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अशोक प्लाट चौराहे पर पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लाल आतंक को नस्तेनाबूद करने का काम हुआ। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 16 माओवादी मारे गए। जानकारी देते हुए इस पर सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बड़ी मात्रा में इनके पास से हथियार भी मिले हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। फतेहपुर कलेक्टर परिसर में विभिन्न किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जमकर हंगामा किया। ये विरोध पंजाब में किसानों की गिरफ्तारी और केवल 7 घंटे बिजली देने को लेकर है और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि उनकी मांग पंजाब के किसानों को राहत मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बृहद मराठी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री निवास के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर मराठी समाज के लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ तिलक करके उनका आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। ये कार्यक्रम मराठी नववर्ष के स्वागत और सामाजिक एकता को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण आयोजन था। गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक परिसर में एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशाल सिंह चंचल ने कहा कि 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बने विकास कार्यों और खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर के कायाकल्प का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस काम के लिए ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 17 शहरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले कुल 17 शहरों समेत 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। इससे प्रदेश की कुल 47 शराब दुकानें बंद होंगी। जिन शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू है उनमें उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर शामिल हैं। भोपाल पुलिस की एक महिला आरक्षक के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल ने बलात्कार किया। वर्तमान में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तराखंड में पदस्थ है। आरोप है कि 2012 में लेफ्टिनेंट कर्नल भोपाल में आए थे, पदस्थ थे और इसी दौरान उन्होंने महिला आरक्षक के साथ संबंध बनाया और बाद में शादी का वादा भी किया। लेकिन कुछ सालों बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने शादी करने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची। रेड्डी में नर्मदा के आवली घाट पर भूतों का मेला लगा। आवली घाट नर्मदा तट का पौराणिक महत्व रखता है। आवली घाट सिद्ध ऋषि मुनियों का तपस्वी स्थल माना जाता है। गंगा दशमी और उत्सव नवमी के समय हजारों श्रद्धालु सुबह सुबह स्नान करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो महिलाएं या पुरुष बाहरी बाधाओं से ग्रसित होते हैं उन्हें अमावस्या के दिन यहाँ स्नान कराया जाता है। 31 मार्च से प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर बटियागढ़ जनपद सभागार में एक बैठक हुई। इस बैठक में इस आयोजन को लेकर रूपरेखा तय की गई। सीईओ अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि 31 मार्च को बटियागढ़ के चोपड़ा में साफ सफाई और जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। बैठक में अधिकारी कर्मचारी से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धमतरी के नगरीय विकास खंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसके तहत कुल 52 जोड़ों का वर वधू का विवाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल हुए धमतरी जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सारवा ने बताया कि योजना गरीब और वंचित लोगों के लिए और कन्याओं के लिए एक वरदान है। परियोजना अधिकारी सोमेन साहू ने बताया कि इस योजना के तहत 52 जोड़ों को चुनकर उनका विवाह कराया गया है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल और मैहर के बाद अब इंदौर में भी 2 दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी, जिसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आदेश जारी किए हैं।
राजधानी भोपाल में नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने के साथ भोपाल नगर निगम ने 30 मार्च को चेती चांद और 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को और महावीर जयंती 12 मई को बुद्ध जयंती पर मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने बलात्कार के मामले में बड़ा फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि महिला बलात्कार कर भले न सकती हो, लेकिन रेप के लिए उकसा जरूर सकती है। रेप के लिए उकसाने वाली आरोपी महिला के खिलाफ भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह माना कि आरोपी की मां और भाई भी बलात्कार की घटना में बराबर की सहभागी हैं, जिन्होंने शादी से पहले संबंध बनाने को लेकर सहमति दी थी। कोरबा पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस ने थाने में एक युवक की बेदम पिटाई की, जिससे उसके कान के पर्दे ही फट गए और शरीर पर पट्टे के जख्म के गंभीर निशान है। मामला सिविल लाइन थाना रामपुर का है। पीड़ित के वकील प्रिंस अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी सतीश अग्रवाल अपनी मां के साथ शिकायत लेकर सिविल थाने पहुंचा, लेकिन एएसआई ने उसे ही पीट दिया। भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस की उपाधि दी जाती है। नया करने का टास्क हमेशा ही भगवा दल को मिलता है और इसी की एक झलक मध्य प्रदेश से उभर कर सामने आई, जब भोपाल में 29 और 30 मार्च को 2 दिन की वर्कशॉप आयोजित की जाती रही। इस वर्कशॉप को IM BJP फ्यूचर फोर्स नाम दिया गया है। इसमें फ्यूचर फोर्स के लिए चयनित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को बीजेपी की रीति नीति और काम करने की पद्धति का प्रशिक्षण देंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की राम मंदिर स्पेशल एडिशन घड़ी पहनने को लेकर ही विवाद हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इसे शरीयत के ही खिलाफ बताते हुए सलमान को गुनाहगार ठहरा दिया। भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सलमान खान द्वारा राम मंदिर वाली घड़ी पर उठे विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। कोरबा में कोयला खदान में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में एक ट्रांसपोर्टर की मौत हो गई। इससे इलाके में काफी ज्यादा तनाव है। घटना पाली थाना क्षेत्र के सरायपाली बुड़बुड़ कोयला खदान की है। घटना के बाद आक्रोशित नगरवासी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने पाली को छावनी में तब्दील कर दिया है। महाराजगंज जनपद में चैत्र नवरात्र और ईद को लेकर भोपाल नेपाल की सनौली सीमा पर एसएसबी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। इन त्योहारों के दौरान कोई भी देश विरोधी तत्व खलड़ न डाल पाए, इसको लेकर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस समय भारत नेपाल की सनौली सीमा पर डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से कड़ी नजर रखी जा रही है। शाजापुर में बिजली विभाग के प्राइवेट कर्मचारी के दिन दहाड़े गोली मार दी गई। कर्मचारी को पुरानी रंजिश के चलते गोली मारने की बात सामने आ रही है। घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र के मोहिद्दीपुर गांव के पास की। बताया जा रहा है कि युवक आरिफ बिजली के बिल निकालने का काम करता था और मोहिद्दीपुर क्षेत्र में भी बिजली का बिल निकालने ही गया था। जब वो वापस लौट रहा था तभी कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी। जबलपुर में फलदान समारोह की खुशियां मातम में बदल गई, क्योंकि जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसी के पिता जीवन सिंह ने हंसिए से वार करके साले को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना चरगवा थाना क्षेत्र के नवीन देवरी गांव की। जानकारी के मुताबिक फलदान समारोह में जीवन सिंह का कोदो सिंह नाम के रिश्तेदार से कुछ झगड़ा हुआ था। बीच बचाव करने आए साले पर ही हमला हो गया। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे लटेरी में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर आयोजित की जा रहे प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिलाधिकारी भारत सिंह राजपूत लटेरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिविर में पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, प्रशिक्षण शिविर की जानकारी ली। लटेरी में पोषण और शिक्षा को लेकर महिला बाल विकास विभाग ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के भैरुंदा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6,514 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने भैरुंदा में 78 करोड़ 7,47,000 के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वालों को भी स्कूटी दी। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक महिला को महिला पुलिसकर्मियां ही घसीट कर पीट रही। ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर के रहने वाले कैलाश गिरी की माने तो सुभाष नगर में उनकी पैतृक भूमि है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है और इसी को लेकर जबरन उनके ऊपर हमले होते हैं। जनपद अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के घेरेश्वर मंदिर के पास पुतला फूंक कर प्रदर्शन जारी रहा। गौरक्षकों ने खेरेश्वर धाम के पास अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। साथ ही आगे भी गौरक्षकों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गौशालाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर ये सभी इसका विरोध जता रहे हैं। बैरसिया में मां हरसिद्धि मंदिर तरावली में 101 फीट ऊंचा भव्य शिखर बनेगा। प्रसिद्ध मां हरसिद्धि मंदिर तरावली में 101 फीट ऊंचे इस भव्य शिखर का निर्माण जल्द होने जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया है।
इस कार्य के लिए ग्राम पूरा खाना निवासी स्वर्गीय अजब सिंह यादव के सुपुत्र जगन्नाथ सिंह यादव और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष राम सिंह यादव ने 51 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। बटियागढ़ में सैलून संचालक पर हमला हो गया। बटियागढ़ में बस स्टैंड पर एक सैलून संचालक के साथ मारपीट हुई। घायल सैलून संचालक का यह आरोप है कि दुकान में कटिंग के बाद जब उसने ग्राहक से उसकी सर्विंग और कटिंग के 50 रुपए मांगे तो पैसा तो दिया नहीं, उल्टा उन्होंने जमकर मारा। घायल विनोद सेन को इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। मात्र 50 रुपए के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी और लूट करने वाले गिरोह को भानुप्रतापपुर पुलिस के हत्थे ये सभी चढ़े। पुलिस ने इनके पास से कुछ 4 मोटरसाइकिल और टुकड़ों में बाइक बरामद की है। बाइक चोरी कर इसको मॉडिफाई ये लोग करते थे। आरोपी दियानत खान और दूसरा आरोपी मनीलाल उसेंडी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि एक और आरोपी है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पुलिस का एक स्कूटी सवार का हेलमेट न पहनने का कारण पूछना महंगा पड़ गया। चालान तो दूर, उल्टा स्कूटी चालक ने चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी को ही जमकर खरी खोटी सुनाई। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के शास्त्री चौक पर पुलिस जब दोपहर में चेकिंग कर रही थी तो अचानक स्कूटी सवार एक व्यक्ति से पुलिस ने हेलमेट का पूछा। इसके बाद बहस हो गई। युवक का आरोप है कि पुलिस वाले ने पहले गाली दी थी। निडवाना में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर रणवीर, रिजपाल और सीताराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। गिरफ्तार आरोपी पेशेवर चोर हैं। इनके खिलाफ कई थानों में केसेस दर्ज हैं। मुलजिम रिजपाल पर तमाम थानों में पहले से ही चोरी और नकबजनी के 4 मामले चल रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी बाइकें बरामद हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कन्नौज में दिए गए बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल ला दिया है। अखिलेश ने दरअसल अपने एक बयान में कह दिया कि उन्हें दुर्गंध बहुत पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। अब इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एटा के पंडित दीनदयाल चौराहे पर अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। कांकेर जिले के नहरपुर विकासखंड के गांव ढोंडरा पहर में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान हैं। बुनियादी नेटवर्क सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे लोग संचार सहित ऑनलाइन सेवाओं से वंचित हैं। नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीणों को फोन पर बात करने के लिए छतों और ऊंचे स्थानों पर चढ़ना पड़ता है और कई बार लोग इसके चलते घायल भी हो जाते हैं। कानपुर में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आईएमए भवन के सभागार में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर नगर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में 300 टीबी ग्रसित मरीजों को पोषण पोटली का वितरण हुआ। 24 मार्च तक कानपुर नगर के 78 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाया गया है। वहीं अंबिकापुर शहर के रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा, जिसमें थार और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे के बाद लोगों ने थार सवार युवक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की जैसे तैसे जान बचाई और उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बस्ती में शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करने वाले आरोपियों को दुबालिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए, लेकिन जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। एटा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना आवागढ़ थाना क्षेत्र के बोर्रा कला गांव की है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। प्रयागराज के शमशेदाबाद थाना क्षेत्र के अतरसुइया में पुलिस ने गौकशी रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने कुल 4 मवेशियों को भी वहां से बरामद किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर और एक अन्य आरोपी इस बीच हालांकि मौके से फरार हो गया। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि अवैध गौकशी रैकेट में आरोपी के परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल बागड़े के आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जिला कलेक्टर, एलएन मंत्री, जिला पुलिस अधीक्षक अर्जुना राम जाट ने फूल गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल बागड़े को हेलीपैड पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पाली विधायक भीमराज भाटी, डीएफओ बाला मुरुगन, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत, तहसीलदार जितेंद्र बबराल से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। रेटी में नर्मदा जी के तटीय क्षेत्र में मूंग की बुआई करने के लिए खेतों की कड़ी नलवाई में आग लगा दी जाती है और इस आग के कारण प्रदूषण फैल रहा है।
खेतों की उर्वरक शक्ति भी खराब हो रही है। इस आग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में धन हानि तो होती है और लोगों को भी नुकसान होता है। जिला प्रशासन द्वारा नवाई में आग लगाने प्रबंधक आदेश जारी किया गया था, लेकिन यहां पर अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। शुजालपुर में नदी किनारे शौच करने गए 90 साल के बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बचने के लिए वृद्ध पानी में कूद गया, लेकिन पानी में मौजूद कीचड़ में फंसकर वृद्ध बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसा जामनेर में जामनेरी नदी पर हुआ। 90 साल के हजारीलाल शुक्रवार को दोपहर में शौच करने के लिए जामनेर गांव से सटी नदी के किनारे गए थे। श्योपुर में रामेश्वर त्रिवेणी संगम घाट पर नाव चालक यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। नाव चालक क्षमता से अधिक सवारियों को बैठा रहे हैं। अमावस्या पर त्रिवेणी संगम घाट श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। स्नान के दौरान पहले भी यहां बड़े हादसे हो चुके हैं। बड़ी संख्या में बिना किसी सेफ्टी जैकेट के इतने सारे लोगों को बिठा लिया जाता है। रामेश्वर धाम पर चंबल नदी के पास ये हालात है। वही सूरत नवसारी के नगर पालिका बनने के बाद शहर में कई जगहों पर सड़क का काम चल रहा है, लेकिन अनियोजित तरीके से काम हो रहा है, जिसके कारण शहरी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसको लेकर काफी चिंतित रहते हैं। लंबे ट्रैफिक जाम में लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। कालियावाड़ी पुल के नवीनीकरण के कार्य कालियावाड़ी और जूना थाना मार्ग इसके चलते बंद है। विदिशा की सिविल लाइन पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खिला रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से सट्टा खिलाने से जुड़ी मोबाइल पर्ची और कुछ रजिस्टर्स भी जब्त किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि आरोपी सट्टा खिला रहे थे और इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंचकर तस्वीर करते हुए आरोपियों को सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया गया। विदिशा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मंदिरों के आसपास मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद चौराहे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर संतोष बटोलिया को एक ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू और बजरंग दल के पदाधिकारी मलखान सिंह ठाकुर ने कहा कि चैत्र नवरात्रि के दिन मंदिरों के आसपास वैध और अवैध मीट की दुकानें चल रही है। वही हरदोई के संविलियन उच्च शिक्षा प्राथमिक स्कूल सुंदरपुर में शारदा संगोष्ठी अभ्युदय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 8 में उत्तीर्ण हुए छात्रों को सम्मानित भी किया गया और सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिए गए। बहराइच के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की फोटो अपने दुकान के बोर्ड पर लगाना महंगा पड़ गया। अराजक तत्वों ने उसकी दुकान पर लगे बोर्ड को ही तोड़ दिया। युवक ने ये बोर्ड सूर्य घर योजना के वेंडर होने के कारण अपनी दुकान पर लगाया था। पीड़ित युवक ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ अब शिकायत दर्ज कराई है। शहडोल में राणा सांगा के सम्मान में गांधी चौक पर क्षत्रिय समाज ने एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण वीर शिरोमणि सांगा जी के बारे में सपा के राज्यसभा सांसद द्वारा टिप्पणी को लेकर था। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में राजपूत करणी सेना और अन्य क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद का पुतला जला दिया गया। बस्ती में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को दुबोलिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए, लेकिन जब युवती गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। हरदोई में एसपी नीरज कुमार जादव ने प्रभारी निरीक्षक मंजिला उमाकांत दीपक को सस्पेंड कर दिया। ये कदम कार्रवाई में लापरवाही बरतने के चलते उठाना पड़ा। क्षेत्राधिकारी बिलग्राम के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर इन्हें सस्पेंड किया गया है। वही एसपी ने बताया है कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।